वाकई की एक और दास्तान। बस्ती मलूक में माँ की ममता ने घर के साहिबान को कत्ल कर डाला। 40 साला गुलाम शबीर की लाश कहां से और कैसे मिली? 21 साला इमरान और उसके कज़न जावेद ने किए क्या क्या इंकशाफात, ये सब कुछ दिखाएंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं अली खान और आप देख रहे हैं मुजरिम कौन। जो सजा गवर्नमेंट देवे मैं हूँ परिवार से नहीं पढ़ता। नाज़रीन, इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी मुद्दईयत में अगवा का पर्चा दर्ज होता है और इनकी बेटी है रुकैया। इनसे पूछते हैं, इकबाल भाई थोड़ा बताएंगे इस हवाले से। जाए वकुआ यही है जहाँ पर ये वाक़या हुआ, गुलाम शबीर का घर सामने वाला थोड़ी रिहायशी थी दी सारी रिहायश उठाई मस्ते जगह पासे। अच्छा, ये वाक़या किवें थे? तुसां को रिपोर्ट की थे एक महीने के बाद क्यों कीते वन के सर साहब कोई चीज़ इल्मी कोई ना ही ना सही साहब को तो आखने पे तो गुम थी गए। ठीक है, एक ही ने दसाई तो को जी सवेरे आया से वो बच्ची में कुछ शे मैं वो बंदा जरे डाला चले डाला सही खड़ा थी एतवार दा डी मैं कि डाला क्यों खड़े थी आके दे अस डंग एतवार दा डी डंगर संगर जड़ावन वेंदे उनके बाद वाल में को आके ने भी लभूं। अच्छा, वाल मैं गोल जे करे पै गया। सही है। वाल उनके बिरा में कुछ इतला की थी। नाज़रीन, उस घर जा रहे हैं जिस घर में कत्ल किया गया था गुलाम शबीर को, और हमारे साथ उनके ससुर मौजूद हैं। अच्छा गाल हुण इल्ज़ाम ये लगता पाया कि तुहाड़ी जिहड़ी धी है उहदे विच इन्वॉल्व आई, क्या आई मसला आई या कहना आई? उन्होंने आप कोई मसला कहना है सारे। अच्छा, ये और कोई पता कहनी भाई साकू तो ये लासा दी चीज तो लालमा से। अच्छा, सारा हुन सारा घर उत्ते मस्जिद को लो इन्हें दे भाई बलदे फिरदे बच्ची दा घर है पूछ गया बाले दा लंघ गया तो लंघ आया। अच्छा, ये दरबार ये तो बात है ये घर है, ये घर है जी गुलाम शबीर का। ईमेल घर है, कौन है? बच्चे नो हमारे कोर्ट एंड क्राइम रिपोर्टर माहिर इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इस केस के हवाले से जानना चाहूँगा। 18 अप्रैल को ये अफसोसनाक सानिया, अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, लेकिन ये रिपोर्ट होता है तकरीबन 1 माह के बाद 16 मई को। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा क्या वजह थी कि इस वाक़ये को इतना लेट रिपोर्ट किया गया पुलिस में, और जब रिपोर्ट किया गया तब इस पे 365 की दफ़ा लगाई गई, जो कि एक अगवा का पर्चा था, एक नामालूम सा पर्चा था, अगवा का पर्चा था, और एक उसकी FIR देखें तो उसका मतन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कुछ ख़ास नहीं है। इस हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल अली, जब हमारे पास इंफॉर्मेशन क्राइम की मुल्तान के हवाले से जब हम क्राइम देख रहा होता हूँ तो हमारे पास जैसे इंफॉर्मेशन आती है 20 तारीख जो है 20 अप्रैल को कि एक डेड बॉडी नहर में तैरती हुई मिली है, तो उस डेड बॉडी की हमने नामालूम लाश के उस हवाले से हमने इसको रिपोर्ट किया। जैसा आप जिस बता रहे हैं कि 1 महीने बाद जो है ये इसकी रिपोर्ट हुई, तो घर वाले में भी ढूंढ रहे थे उनके घर वाले, और क्योंकि वो लड़का जो था वो खानेवाल का रिहायशी था और यहाँ पे अपनी बीवी के साथ था, तो परसों जो है वो केस उस तरह से नहीं किया गया जैसे वालदैन उसके साथ नहीं थे, लेकिन ससुराल वालों ने जो है 1 महीने बाद उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की। पहले वो समझ रहे थे कि शायद वो पीछे चला गया हो अपने वालदैन के पास। ये जो है उन सब जब हमारी बात हुई तो उनसे यही जो बातें हैं वो सामने आई कि वो ये सोच रहे थे कि शायद वो ज़िंदा है और यहाँ से चला गया है, लेकिन 1 महीने बाद ये डिले जो हुई। अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखने को ये मिलती है, जो मुद्दई है इस पर्चे का वो रुकैया बीबी का वालिद है, वो रिपोर्ट करता है, उसके वालिद ने वो FIR दर्ज करवाई है। क्या उसके वालिद को पता था इस सारी चीज़ों का, इस वजह से वो डिले कर रहे थे, पर्चा नहीं दर्ज करवा रहे थे, और एट द एंड ऑफ डे उन्होंने कहा कि अब मिल तो नहीं रहा, पर्चा दर्ज करा दिया जाए तो शायद जो है ना उनकी तरफ किसी का ध्यान ना हो? क्या ये वजह थी? क्या लगता है आपको? इस हवाले से जो हमारी जो एक तहकीक है, जो रिपोर्टिंग इन्वेस्टिगेटिव हम कर रहे होते हैं,
तो आपकी जो ये बात है ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ये भी बात जो है वो फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आ सकती है। लेकिन एक और बात भी है, जब एक नामालूम लाश किसी शहर से, किसी थाने के हदूद से मिलती है तो उसको पर्सनली तौर पर जो आला अफसरान हैं, CPO है और SP है, वो उसको देख रहे होते हैं, क्योंकि मिसिंग पर्सनस में वो नामालूम लाश होती है। और उस हवाले से जो है वो मुतलका थाने, मुतलका IO पर एक प्रेशर भी होता है कि जल्द से जल्द जो है इन्वेस्टिगेट किया जाए नहर से बरामद होने वाली लाश। तो इसमें पुलिस की भी एक काविश जो है नज़र आती है कि पुलिस को जो है वो पता चल गया था, जिस बुनियाद पर जो है वो वहाँ पहुँचे उसके घर में, और एक मिसिंग जो एक शिकायत थी उनके जो उन पता चला, और 1 महीने बाद ये दर्ज हुआ लाड़ है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर सूरत हाल ये है कि लाश तो मिल जाती है पुलिस को थाना मुजफ्फराबाद की हदूद में से। 18 अप्रैल को ये वाक़या पेश आता है और 20 अप्रैल को लाश मिल जाती है, लेकिन उस लाश का ये पता नहीं होता पुलिस को कि ये लाश किसकी है। उसकी एक वजह ये भी थी कि अगर इन्होंने कोशिश की होगी पुलिस ने, अगर FIR अगवा की या गुमशुदगी की पहले जमा करवा दी जाती तो शायद ये लाश आइडेंटिफाई हो जाती उस वक्त। नाज़रीन, थाना बस्ती मलूक में मौजूद हैं और मुल्ज़िमान जिन्होंने कत्ल किया ग़ुलाम शबीर को और रुकैया बीबी उसमें किस तरह से मुलव्विस थी, किस तरह से ये तमाम कहानी रचाई गई, पूरा प्लान बनाया गया उसे मारने का, किस तरह से ये प्लान किया गया, इस हवाले से बात करेंगे। ये वो मुल्ज़िमान हैं जिन्होंने कत्ल किया था और इनकी उम्रें देखें, इनकी शक्लें देखें, ख़ुद भी इनकी उम्र को 20-22 साल से ज़्यादा नहीं है। इन्होंने मिलकर उसे कत्ल किया। ये मोहम्मद इमरान है जिसका रुकैया बीबी के साथ चक्कर था। क्या था सिलसिलाकार, इस हवाले से जानेंगे। तुम्हारा नाम है इमरान? जी सर। इसका क्या नाम है? जावेद। जावेद। उम्र क्या है तुम्हारी? 23 साल। 23 साल। तुम्हारी? 22 साल। 22 साल। आपस में क्या लगते हो? कज़न हो? कज़न है जी ये आपस में। क्या वाक़या हुआ था, किस तरह से कत्ल की प्लानिंग की, और रुकैया के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है, पहले ये बताओ। उसके घर काम करने आते जाते थे, इलेक्ट्रिशियन का। के अलावा वो उल्टी सीधी बातें करके बहकाती थी। क्या बातें की थी ऐसी कि तुम बहक गए? तुम तो 8-10 साल के बच्चे थे ना, उसने उल्टी सीधी बातें की और तुम बहक गए और जाके कत्ल कर दिया। क्या प्लान किया था जावेद, किस तरह से प्लानिंग की थी, और तुम्हारा क्या किरदार है, तुमने कत्ल किया? नहीं, मेरे को 3000 लालच जितने मेरे को 3000 का लालच दिताई। देखो क्या खाई? मेरे को पहले आके से आते को रोटी खवाना। अच्छा, मैं घर गए वाल चढ़ा है। केड़े वेले दी गाल है? फोन आया ही? जी हाँ, दे मेरे को रात 10 बजे फ़ोन किया थे। अच्छा, मेरे को वाल घर गया ही चढ़ा है। फोन ते क्या गाल की है इन्हें? आके रोटी खवाना है। मैं आके चलो आ वाल मेरे को घर गया ही चढ़ा है। अच्छा, वाल घर चढ़ा है वाल पहले आप गया वाल मेरे को घन गया हूँ घर। वो घर पहले ही आंदा बेंदा आई है? जी हाँ। पता ही ते कोई पता ही जी हाँ। तो को पता है कि घर वेंदे रुकैया नाल इंदा ताल्लुक है कोई गलत? जी हाँ। ये गाल दा पता है, इको मना ना करेंदे आवे तुसा? करे ना हमें, लेकिन मना ना रहा। क्या बयान दिते जेड़ा पुलिस को बयान लिखवाए वो गाल कर पूरी जेड़ी हकीकत है गाल? वाल मेरे को घन गया आप दरवाज़ा टप्पा ही वहाँ बाहर रुकना वाल मेरे को। दरवाज़ा टप के गए, अंदर खोल के नहीं गया? जी हाँ, दरवाज़ा जड़ा बाहर हवेली वाला में। अच्छा। वो टप्पे वाल मेरे को दरवाज़ा खोले थी, मेरे को घन गए अंदर। अच्छा, वाल बंदा सुता पिया ही औरत ये दरवाज़ा खोले सी भी कमरे वाला। गुलाम शबीर आपने कमरे दे विच आपने घर दे विच सुता पिया आई ते तुसा गए हो मिले? वाल रुकैया ने दुपट्टा चाह रही थे को दुपट्टा चाह रही थे वाल दरवाज़ा खोल के देते सी, बल्ला बाल के देते सी। वाल 1 मिनट खड़ी है वाल चले गए। वाल इन्हें गिचिए कपड़ा पा के माँ हाथ पकड़ क्या कीते? इन्हें गिचिए कपड़ा पाते जा। अच्छा, इन्हें ते रुकैया ने मैं भी हाँ गले दे विच तुसा कपड़ा पाते ते उनकी गर्दन दबा दी है। मैं वहीं पकड़े न इन्हें दुपट्टा पा देना। इस शख्स का कहना है, ये कज़न है इसका, जावेद नाम है,
इसका, और ये कह रहा है कि उस रात इसे लेकर गया था ये इसके घर से, पहले इसे खाना खिलाया, उसके बाद उसी घर लेकर गया गुलाम शबीर के घर, जहां रुकैया ने ऑलरेडी प्लान के तहत पहले उसे गोलियां दी, नशावर दवाई दी, क्या चीज़ दी, नशा मिलाकर उसे किस चीज़ में दिया, इस हवाले से भी जानेंगे। और उसके बाद जब वो बेहोश हो गया तो वो इसको लेकर आया है, और इसको लाने के बाद इन्होंने उसके गले में दुपट्टा डाला और उसका गला दबा दिया। आइयो अल्लाह बख्श साहब इस हवाले से काफ़ी एफ़र्ट्स करते रहे, क्या कहेंगे जो ये बता रहा है वाक़या इसी तरह से था या कुछ चेंजेस हैं इसमें? नहीं, वाक़या तो इसी तरह से है। ये जो लड़का है ना जावेद, इसको उसके साथ नाजायज़ ताल्लुक़ था और उन दोनों ने प्रोग्राम बनाया भाई ये हमारे रास्ते की रुकावट है शबीर, इसको रास्ते से हटा दें। तो तब ये इसको साथ मिलाया इसने अपने कज़न को, और उसने गोलियां लेकर ये जावेद गोलियां ले गया, गोलियां लेकर उसको दी। अब उसने गोलियां डाली थी किस हाँ, चीज़ में, दूध में डाली थी गोलियां? हाँ नहीं, उसने चाय में इसको पिला दे अपने खामन को। अच्छा। इसके बाद वो सो गया। 10-11 बजे के बाद इसको फ़ोन किया, ये दोनों लोग आ गए, उन्होंने उसके गले में वो दुपट्टा डाला और उसके बाद उसको वो जब मर गया तो फिर ये मोटरसाइकिल पे उठा के ये ले गया मुजफ्फराबाद के इलाके में, वहाँ है डब्बा। यहाँ से कितनी दूर लेकर गए हैं मोटरसाइकिल पर बिठा कर? तकरीबन कोई 20-25 किलोमीटर है। 20-25 किलोमीटर। डेड बॉडी को इन्होंने बाइक के ऊपर बिठाया है, इनकी दलेरी देखें, एक डेड बॉडी को ये लेकर जा रहे हैं। क्या टाइम था रात का? किस रात वक्त का ये? तकरीबन ये कोई 1-1:30 बजे के बाद लेके अच्छा, 1-1:30 बजे ये लोग दोनों एक बाइक के ऊपर, लाश को इन्होंने बीच में बिठा दिया कि जैसे लगे कि कोई शख्स बैठा हुआ है, कोई जिंदा सलामत शख्स बैठा हुआ है, और उसको 20 से 25 किलोमीटर दूर नहर में फेंकने के लिए गए ताकि कोई सुराग ना रह सके। क्या नाम है चाचा ਤੁਹਾਡਾ? अल्लाह नवाज अल्लाह नवाज है। गुलाम शबीर नाल हाई यारी दोस्ती जी है ਤੁਹਾਡੀ? बिल्कुल योर जैसे किवें आई बंदा? डेली दा सब्जी शब्दी कहने में है क्या मतलब गोश्त अच्छा, क्या उम्र है गुलाम शबीर? कम से कम 35-40 साल 35-40 साल। शादी कितना अर्सा पहले था यही होंगी? शादी तकरीबन यानी कि 15-20 साल पहले 15-20 साल थी 15 साल कम से 15 साल तकरीबन उनकी शादी की थई रांदा पिया शुरू लादा। इतना ही रहना भी शुरू लादा। अच्छा, बाल कितने? बाल इंदे तकरीबन में 3-4 है। 3-4 बच्चे थे गुलाम शबीर के। उसकी शादी को तकरीबन जो है 15 साल इनके कहने के मुताबिक। अहले इलाका है, पूछना ये चाहता हूँ अहले इलाका से कि उसकी शख्सियत कैसी थी, उसका किरदार कैसा था, इलाके में रख रखाव कैसा था, ये हवाले नाल थोड़ा दसे। वो बिल्कुल शरीफ आदमी है नहीं, मेहनत मजदूरी सवेर दा बनिया शाम रे डाला अपना सी। अच्छा, टोयोटा डाला वो मजदूरी करने में शाम रे आंदा नहीं। अच्छा, ते घर किंदे हवाले होंदा है बेंदा जो आई ते घर दी बीवी आई, बाल बच्चे हैं नहीं। सही। बिल्कुल ਤੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ था ये वाकिया ਜਿਹੜਾ कत्ल वाला तो कोई पता लगा होती, क्या पता लगा है तो? साहब को तो ये पता लगा कि रात यानी कि ये गुम थी, कि गुम शुदा थी। अच्छा, ठीक है। वालदा पर महीने बाद पता लगे यानी उनकी लाश मिली है मुजफ्फराबाद थाने में। मुजफ्फराबाद थाने नहर तो नदी आई ये तो लाश। पहले गोल 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 गए हर जगह ही ना तसल्ली की थी बाजी आमन मनन कींदा है आमन इन घर दे विच उनदी दोस्ती यारी किना नाल है, किना लोगां वो नाल है? फजर को वेंदा जे शाम रे अल्लाह बेहतर जान देने के ना। अच्छा, सही। उनके कत्ल के बाद मुहल्ले दे विच तो काफ़ी खौफ थी गया उसी। बिल्कुल 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 सारे अचानक यानी कि जेड़े ये खबर सुनने हाँ, सारे परेशान थी गए नहीं मेरे घर वाले भी मोहल्ले वाले भी। सही सही। अच्छा, मेरे को ये शायद समझ नहीं आती भाई, उनके अपने जेड़े भिरा हैं, बाकी उनके अपने जेड़े रिश्तेदार हैं वो नहीं आए, कबीर आला रांदे जेड़े वो क्यों नहीं आए उनके घर? खाने वाल वाले वो आए न सारे साथ तीसरी बारी तक कुर्बानी चाहिए। अच्छा, ठीक है। खत्म शरीफ से सारे आए तकरीबन उनके भेड़ बेरा उनके अम्मा अब्बा सारे आने थे। रुकैया के साथ तुम्हारा ताल्लुक कितने अरसे से था? 7-8 महीने थे सर। 7-8 महीने से था तुम्हारा जी सर। ताल्लुक। तो प्लान किसने बनाया था उसे मारने का? उसकी रुकैया बीबी ने बनाया था। उसने बनाया था? जी क्यों सर। बनाया था, क्या चाहती थी वो? ये पता नहीं क्या चाहती थी, ये उसके
तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे साथ प्लान बनाया और तुम कत्ल में शामिल हो रहे हो और तुम्हें पता नहीं है किसी बात का। सर हमें इस्तेमाल किया गया कि इस्तेमाल हो गए तुम, बच्चे थे तुम, दूध पीते बच्चे थे, इस्तेमाल हो गए तुम। कुछ भी नहीं, वो पैसे की लालच दी थी हमें रुपया ने, कितने पैसों की लालच दी थी? 50,000 की कहती है डाला है वो बेच पहले के भी दिए थे उसने कोई पैसे? नहीं दिए अब उससे तक पहले नहीं। जो तुम 6 महीने उससे ताल्लुक में रहे हो उस वक्त भी उससे पैसे लेते थे? नहीं, कभी नहीं। कब जाते थे उसके घर जब वो नहीं होता था? जी सर। उसे पता चल गया था इस बात का कि तुम्हारा उसके साथ ताल्लुक है? नहीं। उसके खावंद को, शबीर को इस किसी बात को का नहीं। नहीं पता था? तुमने उस रात उसे कत्ल किया और उसके बाद बाइक पे, तुम्हारी बाइक थी, जी सर। तुम्हारी मोटरसाइकिल पे तुमने उसे बिठाया और उसको पीछे बिठाया और उसके बाद जवेद बैठ गया, ऐसे किया था? जी सर। और उसको कहाँ ले गए थे? जफराबाद नहर में ले गए थे। पता है ना सज़ा क्या होगी इसकी? कत्ल करने की सज़ा क्या होती है? क्या सज़ा तुम्हें मिलनी चाहिए? क्या सज़ा मिलनी चाहिए बताओ खुद ही, क्या होनी चाहिए तुम्हारी सज़ा? एक शख्स को, एक जीते जागते इंसान को कत्ल किया ना तुमने, पता नहीं सर। पता ही नहीं है तुम्हें? घर वाले आए हैं तुम्हारे? पता है उनको तुम्हारे इन करतूतों का? जी सर। क्या करता है बाप तुम्हारा? बकरियाँ चराता है सर। और तुम? इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ। तो ख्याल आ रहा है माँ बाप का नाम तुमने किस तरह से डबोया है? सर बहुत बड़ी गलती हो गई है सर, पता होता है इतनी सज़ा होती है, बच्चे भी नहीं होती, हम ऐसा नहीं करते कभी। अच्छा, पता ही नहीं था तुम्हें सज़ा क्या होती है? कत्ल की सज़ा क्या होती है तुम्हें पता ही नहीं था और तुमने उसके कहने पे कत्ल कर दिया है? जो सज़ा गवर्नमेंट देवे मैं हूँ तो परिवार से नहीं पढ़ता। आपको लेकर जाते हैं अंदर गुलाम शबीर का जो घर था, और वही घर जहाँ पर किसी घर में गुलाम शबीर को कत्ल किया गया। केड़ा कमरा है उनका दिखे सो थोड़ा सामने है जी वो कमरा। गांव में होते हैं जिस तरह से घर, उसी तरह से है, पक्का मकान है। गुलाम शबीर ड्राइवर था, डाला चलाता था जी गुलाम शबीर। ये कमरा था उसका। और जेडी पता लगी है तो को वो क्या है ये थई सुता भी आई असां जे वेले ए सुमण दादा असां तो गुम छुटी के मसले इतना दी थी ना, सही। पहले असां लोगों को लभते रह गया है। बाद में मसले असां टूटते फिरते रह गए पे मतलब कि तो वक्त पता लग ब्याज लिए जो वो से बेच कहीं जा दो ते पता लग वने। सही। बाद में साको मसले इतला मिली है, को लाश मिली है भाई मुजफ्फराबाद नहर तो सही। उनकी छानबीन वास्ते असां गया से। सही। उन्हें की लाश मिले तो मुजफ्फराबाद थाने वाले जा गए पूछा कर गए, उन्हें की लाश साको मिली है। असां 4000 पोस्टमार्टम के वास्ते रखी है। साथ खाने के बारे उनके बाद अल्लाह वाले करे दल बना। मोहम्मद इमरान ते मोहम्मद जावेद ये कौन है? कुम्हार हैं। आने बने हैं पहले पता नहीं मेरा घर उठा हो तो ये नाल आप हम थे मेरे घर में जाए। अच्छा, ई वेले ई घर दे विच कौन रहिंदा है? बच्चे बच्चे होंदे इन गुलाम शबीर दे? ये आए बेटा इधर आओ। क्या नाम है थोड़ा? शुएब। बड़े बेटे हो तुसा हो? जी। अच्छा, क्या वाकया थी आई कोई पता लगे तो? कोई पता नहीं। कोई पता क्या नहीं? कोई अब्बा जी गुम थी गए रात को? जी। तुसा उस वेले कित्थां आवे? अच्छा, घर दे विच बिया कौन होंदे? घर दे डेरे होने जाए छोटा बिरा काम छिरा होंगे या कोई कहीं। अच्छा, ते ऊ रात को कोई आवाज़ नहीं आई, कोई गाल नहीं, तुसा सुते पे हुए जी। ते वाकया थी गया। जी। इतों चाह भी गए थोड़े अब्बा जी को, जी। वाली तो पता नहीं लगा कोई कुछ पता ऐसा। नहीं। उनके बाद तो जी गाली का पता लगा है वो जवेद ते इमरान कौन हैं? पहले आंदे हैं था पहले क्या नाम है सर ये हमसे हमसाए जी। इमरान है हमसाया जी। नाल वाला घर होता है। जी ऐसा अच्छा नाज़रीन, ये साथ वाला घर जो है उसी शख्स का है, इमरान का।
बड़ा टाइम लगा इस कत्ल को ट्रेस करने में, जी। काफ़ी मेहनत हुई। किस तरह से ढूंढा, किस तरह से चीज़ें निकली? लाश मिल गई 3 दिन के बाद, लेकिन उसके बाद वो लाश लावारिस रही और वहाँ पर दफना भी दी गई। उसके बाद बताएं सूरत हाल, आपने कैसे ट्रेस किया और यहाँ पर कैसे पता चला? क्योंकि जो FIR लॉन्च हुई है वो तो तकरीबन 1 माह के बाद लॉन्च हुई है। हाँ, 1 माह के बाद ला हाँ, क्या थी सूरत हाल? सूरत हाल ये थी कि वो जो 18 तारीख को चौथे महीने की गायब हुआ था, उसके बाद वो ढूंढते रहे कि हमारा जो है वो बंदा कहीं गायब हो गया, ड्राइवर है शायद कहीं इधर उधर चला गया हो, लेकिन उनको कोई पता न चला। लेकिन हमें शक था कि इसकी औरत का कोई मामला है जो ये फील नहीं कर रही, इसके यानी कुछ नहीं हो रहा इसको, कहीं मेरा खामद गया है, कोई उसको गम हो, कोई तकलीफ़ हो, तो हमें उसको फिर हमने उसको शामिल तफ्तीश किया तो उसकी बातें कुछ गलत निकली, फिर उसी वजह से ये ट्रेस हो गया। अच्छा, पहले जो नाजरीन मैं इस हवाले से भी बताना चाहूँगा, ये जो FIR हुई, मुकदमा दर्ज हुआ, 365 की FIR थी जो कि अगवा का है, और अगवा का मुकदमे में मुद्दईयत जो थी रुकैया बीबी के वालिद की थी। 1 माह के बाद, वो क्यों 1 माह के बाद आए, पहले क्यों नहीं आए? ये नहीं पता, हमें इतला ही नहीं दी कि हमारा कोई बंदा अच्छा, गया। उन्होंने इतला देना गवारा ही नहीं किया, उन्हें पता था कि ये हमारे घर का ही कत्ल है, लेकिन उसके बाद इन्हें क्या ख्याल आया कि इतला दें? जब इन्होंने छुपाना ही था तो इतला क्यों दी फिर? जो तक मैंने तफ्तीश की, इसने अपने वालिद को बता दिया था ये हमारे से गलती हो गई है, तो अब इसको किसी तरीके से निबेड़ दें। फिर उन्होंने यहाँ का पर्चा कराया, ड्रामा गवा का हुआ कि जी, उसके बाद वो मिल अच्छा। गया जी। तो पर्चा कराने से उन्हें क्या फ़ायदा मिलना था? उनको पता था ये पीछे पता चल जाएगा तो फिर वो मुद्दई बन जाएंगे पीछे वाले, सही। तो हमें ज़्यादा सज़ा सही, मिलेगी। चलो हमें अपनी अपनी मुद्दईयत में रखने के लिए उन्होंने अगवा का पर्चा दर्ज करवाया कि लाश तो मिलनी नहीं है, उसका तो पता नहीं चलना, तो ये एक अंधा कत्ल है, ना मिलेगा, ना पता चलेगा, ना पुलिस पहुंचेगी। लेकिन यहाँ क्रेडिट बनता है, यहाँ क्रेडिट पुलिस को बनता है, और ख़ास तौर पर जो IO हैं अल्लाह बख्श साहब, इनको ये क्रेडिट बनता है कि इन्होंने इस पर काफ़ी मेहनत की, क्योंकि रिसोर्सेज कितने हैं पुलिस के पास इन सब का हमें भी पता है, हमें भी अंदाज़ा है। इन्होंने उसके बावजूद भी मेहनत की जहाँ पर मुद्दई बनने को कोई तैयार ना हो। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो मरने वाला है उसके घर वाले नहीं आए, उसकी क्या वजह लगती है आपको? उसमें से कोई नहीं आया, उसके दरअसल वाले, में उसके भाई, उनमें से कोई नहीं आया? इसकी जब शादी हुई थी, शादी होने के बाद ये उधर ही घर ले गए थे जहानिया, उसका उनके इख्तलाफ हो गया भाइयों का, वो फिर इधर आ गया, 6, 7, 8 साल इधर मकान किराए पे ले लिया, फिर उन्हें अपना ले लिया, अपना काम करते रहे। उनके साथ उसका भी शबीर का आना जाना भी बहुत कम था, अपने माँ बाप के साथ, भाइयों के साथ ना। तो उनको जब इल्म हुआ, उनको इन्होंने बताया ही नहीं कि हम तुम्हारा भाई जो वो गायब है, बच्चा आपका गायब है। सही। जब उनको पता चला तो वो लोग आए इधर कि भाई बच्चा दो, तो उन्होंने मारा है, कहीं है तो आप छोड़ो। इस वजह करके फिर इन्होंने ये प्लान बनाया कि लाश तो मिलनी नहीं है, तो चलो पर्चा करवा देते हैं अपनी मुद्दईयत में, ऐसे ही मुकदमा चल के अनट्रेस हो जाएगा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इनकी शक्लें, इनकी उम्रें देखें और इनके काम देखें, इनकी उम्रों से कितने बड़े हैं, कत्ल किया है। और ये कहते हैं कि जी हमें पैसों का लालच दे दिया था उस खातून ने, उस वक्त क्या प्लानिंग की गई थी? आपने खातून का भी बयान लिया है, मैं ये भी पूछना चाहूँगा खातून क्या कहती है? पैसों का कोई लालच नहीं है, खातून और इसका आपस में नाजायज़ ताल्लुकात थे। सही, झूठ बोल रहा है ये, यानी हाँ, ये झूठ बोल रहा है, उसका 1 साल से तकरीबन उसके साथ ये ताल्लुकात कर। सही। तो तो जब ये करना क्या चाहते थे ये दोनों मिलके? उसे सिर्फ रास्ते से हटाना चाहते थे? उन्हें उसे पता चल गया था कि इनका ताल्लुक है? हाँ, उसे पता चल गया था कि इनका ताल्लुक है, वो इनको मना करता था कि आप ऐसा ना करें, मैं आपको ये कर दूँ, धमकियाँ देता था इनको। इन्होंने कहा इसको रस्ते से हटाने के लिए इन दोनों ने प्लान बनाया। उसके बाद इसने जावेद को शामिल किया, इमरान ने जावेद को शामिल करने के बाद इस काम को पाया तकमील तक पहुँचा दिया। जो सज़ा गवर्नमेंट देवे मैं हूँ तो परिवार से नहीं पाता।
बच्चे हैं गुलाम शबीर के छोटे मासूम क्या उम्र है बेटा? 11 साल 11 साल। आपकी क्या है उम्र? 16 साल 16। क्या करते हो? फैक्ट्री में फैक्ट्री में काम करते हो? जी क्या काम करते हो? साबन का साबन का काम जी। करते हो? अब्बा जी क्या करते थे? ड्राइवर डाले भी का करते थे। तो घर में पहले कोई लड़ाई झगड़ा कोई इस तरह का मामला? नहीं, कोई भी लड़ाई थी तो फिर ये कैसे हो गया बगैर अगर कोई कोई झगड़ा? पता भी नहीं। नहीं पता कोई भी। बेटा आप क्या करते हो? हम घर होते हैं। आप घर होते हो, पढ़ते हो आप? हाँ अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तीसरी। तीसरी क्लास में पढ़ते हाँ। हो। तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं पता चला जब ये वाक़या हुआ? नहीं। नहीं पता चला? आप सो रहे थे आप लोग? हाँ। सही। अच्छा, इकबाल साहब जो कि जिनकी मदय्यत में ये पर्चा दर्ज हुआ, मैं उनसे बात कर रहा था, मज़ीद भी इनसे पूछना चाहूँगा इसी हवाले से। अच्छा इकबाल साहब, आपको ये पता चलता है कि आपकी बेटी भी इन्वॉल्व है इसमें, उसके बाद आपका क्या रिएक्शन है इस वक्त? क्योंकि जाहिर सी बात है, एक तरफ बेटी है, एक तरफ दामाद था, तो अब क्या कहेंगे? क्या सूरत हाल है? बेटी को बचाना चाहेंगे? क्या करना चाहेंगे? मेरे वास्ते मकसद कातिल है जुर्म साबित होंदे थे जो सज़ा गवर्नमेंट देवे मैं हूँ तो कोई वाली वारस नहीं बन सकता। अच्छा, आप नहीं जाना चाहते इसको? ठीक ना नहीं मैं जाहिर है ये बच्चे मासूम अब आपके सहारे पर ही हैं। जे हुण मकसद है हुण पिछले को मैं सड़े था बेटा भी आपने बाल संभालो आदर मामा तू बैठे हुण इन मासूम बच्चे मैं इन्हें को किन करा? ठीक है ना, वल मेरी मजबूरी है बाल भी तो मकसद जे मैं झल देना ते गाल तो ये ना मैं बड़ा औखा परेशान ही चीज दुआ बाल भी गए बच्ची गई मासूम जवाई बच्चों किया। का नाज़रीन क्या कहा जाए, बच्चे यतीम हुए और अल्फाज नहीं है मेरे पास कि क्या कहूँ इस हवाले से। इन बच्चों के सर पे जो बाप का साया था वो छीना गया और छीनने वाला कौन है? इनकी बात किस कर्ब से गुजरेंगे? ज़िंदगी पूरी गुजारनी है, कैसे गुजरेगी? अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं यहाँ पर कि क्या कहा जाए। छोटे बच्चे हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, बच्चा तीसरी क्लास में पढ़ता है और ये 15-16 साल इसकी उम्र है। कैसे इस दर्द को झेलेंगे, कैसे बर्दाश्त करेंगे? नाना जो है वो ये कह रहे हैं कि ये अपनी बेटी को माफ़ नहीं करना चाहते। चाचा उनके बाद तुम गए हो गाल थी है थोड़ी धी के नाल थोड़ी तुम नहीं गए? अच्छा मुलाकात नहीं की मुलाकात नहीं की थी? उनके कोल पूछा क्या नहीं? ना मैं क्या किया वजह आई? ना मैं वेना ते ना मैं उहदे नाल मुलाकात करे ना जेरी है जुर्म इकरारी मेरी कही थी सारी जेरे सारी चिट्टे तीले को नहीं डिठा कई शय को नहीं सी डिठा बल्कि ऐसा दिया बनाओ क्या कुछ करूं बस अल्लाह की ज़ात भरोसे उनकी जितनी जाले सज़ा है आपकी कटे सी गुनाह की गर्दश थी मुके सी नसीब है छोटा सी ना दे वाल जेरी सज़ा है आपे आपनी भुके से आपे गुनाह की गर्दश है। लेकिन तुसा पिछा ना वेसो, ਤੁਹਾਡਾ कोई इरादा कहनी कि ना। तुसा माफ़ करो, नहीं तो ये बाल जड़े है ना अगर तुसा को माफ़ कर देता तो ये कितना वैसे नहीं इन्हें तो प्यू दी कातला है। इवें गल मैं जले वेदा नहीं खाते जो जरा कोई सारे को बाल दे सायेदार बड़े बैठे हैं हाथ रखे बड़े बैठे हैं अल्लाह ताला इन दी हयाती बच के जवान थी पोसन अपना हिसाब किताब में रत भाई ने अपना है घर ही ना दा है कारी ने ਉਹਦਾ अपना ਹੈ, जाती ਗੁਲਾਮ ਸ਼ਬੀਰ ਦਾ ਹੈ। गुलाम शबीर दा ठीक है ना ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁਦੱयਤ ਹੈ ਨੀ Yeah. ਕਤਲ ਦੀ ਨੀ ਕੇਸ ਦੀ ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਮੁਦਈ ਹੋ ਨਾ जे ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਥਿਆ ਅਗਵਾ ਦਾ Yeah. लेकिन ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੁਦੱयਤ है वो किंदी मुदयत रखे तो तुसां क्या करेंगे तो उनके सिलसिले में? मुदयत फिलहाल मैं तो उन्हें वाली वार्ते को सजे ना उन्हें कि मामा तू मासे बड़ा बेटे पाग तेरे सिर दे रखी थे जेरा कोई तू चाह से वो कुछ करे से सही और सही चीज़ वाली वाले असा मजदूर बंदे हैं बुढ़ा भी से दे जटा का काम करे ने सही उनके बाद मामा जेरा कुछ बैठे तू बैठे थी जेरा कुछ तू करे से वो कुछ सिंगी है सही असा ना वे जी सा गिंदे ते ना असा वे आंदे वल मेरी मजबूरी है मुदई था वल मेरे को बढ़ना पै गया उनके जमाइयों को ज़्यादा बैठा उन्हें कोई आखी में मेरी दी गुनाहगार है मैं उनका कोई मालिक है नहीं यार सही। ठीक है ना शादी कितना अर्सा थी है शादी के? शादी होने इन्हें दी उम्र को दे गिनो 17-18 साल ही मतलब तकरीबन 18-20 साल थी गए वो हैं शादी उम्र है उनकी बच्ची थी 16-17-18 साल थी।
कहना यही है इकबाल साहब का, जो कि रुकैया बीबी के वालिद हैं। इनका यही कहना है कि जो सज़ावार है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और यही मौक़िफ़ है। मासूम बच्चे हैं, इनका क्या कसूर था? इनके सर से जो साहिबान है वो छिन गया, वो उतर गया, लेकिन वो किसी और ने नहीं, इनकी अपनी ममता ने छीना है। इनके ऊपर क्या गुजरेगी, इनकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? सवाल ये है। उसने उस वक्त ये नहीं सोचा कि वो क्या करने जा रही है, कि आने वाली नस्ल के लिए वो क्या देकर जा रही है। इक्कीस साल के तुम हो जावेद, तुम्हारी तो सारी ज़िंदगी अब जेल में कटेगी। उस वक्त कोई ख्याल नहीं आया था तुम्हें क्या करने जा रहे हो? बोलो। माँ बाप नहीं आए तुम्हारे? आए? माँ का रो रो के क्या हाल हुआ होगा? उस वक्त ख्याल नहीं आया तुम्हें? क्या कहें, अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। देखिए अब उम्र देखें इसकी, और इस वक्त हालत देखें, कांप रहा है, इस वक्त रो रहा है। उस वक्त ख्याल नहीं आया कि क्या करने जा रहा है। इस शख्स के कहने के ऊपर, इसका उसके साथ चक्कर था, इसके कहने के ऊपर ये उसके साथ चल पड़ा और जाकर कत्ल में भी शामिल हुआ। इसने उसके बाजू पकड़े हैं, खुद ये बयान कर रहा है, और उस शख्स को कत्ल किया है इन दोनों ने, और अब पछता रहे हैं। लेकिन अब पछताने से क्या होगा? ये उस वक्त क्यों नहीं सोच आती कि जिसके साथ ये करने जा रहे हो, या जिसके भड़कावे में ये करने जा रहे हो, उसका अंजाम क्या होगा? क्योंकि ये एक अंधा कत्ल था, तो ये जनाब CPO साहब मुल्तान और SP साहब इन्वेस्टिगेशन, SP साहब सदर और दीगर अफसरान ने हमें ट्यूट किया अपनी ज़ेर निगरानी में कि ये अंधा कत्ल इसको लाजमी ट्रेस करें। तो उसके हमने उनकी काविशों से, उनकी हिदायत के मुताबिक मैंने ये काम किया और इस पाए तक पुलिस ने बड़ा कंसर्न शो किया। यही कह रहे हैं आयोग कि इनको जो हिदायत दी गई थी इनके CPO की तरफ से थी कि इस अंधे कत्ल को लाजमी ट्रेस करना है, और जितने भी अंधे कत्ल हों उसके हवाले से बड़ी सख्त हिदायत है, ना कि CPO की तरफ से बल्कि तमाम जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं तमाम इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और जहाँ पर वही बात हो गई जिस तरह से हमने प्रोग्राम में पहले भी की थी, पिछले प्रोग्राम में भी की थी, कि जहाँ पर पुलिस की पॉजिटिव कार्रवाइयाँ होती हैं वो भी हम दिखाते हैं, और वो दिखाना भी हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन जहाँ कमी कोताही होती है उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, वो भी दिखाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। क्या चीज़ें सामने आई हैं रुकैया बीबी का इमरान के साथ, क्या ताल्लुक़ था, और उस रात इन्होंने किस तरह से प्लानिंग की थी? आया ये पहले कि रुकैया और इमरान के दरमियान प्लानिंग हुई थी और जावेद को बीच में मिलाया गया? इस हवाले से क्या चीज़ें सामने आती हैं? जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है और जो हमारी मालूमात हैं, उन मालूमात के मुताबिक इस वक्त तक चालान जो है मुकम्मल अदालत में सबमिट नहीं हुआ। ताहम कुछ भी कहना जो है वो कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन इससे पहले ये बताएं कि जो रुकैया के ताल्लुकात ज़रूर जो इमरान है उसके साथ थे, वो उसका हमसाया था, उसके घर आना जाना था, और जिस बुनियाद पर जो है उनके आपस में ताल्लुकात नाजायज़ ताल्लुकात थे, और उन ताल्लुकात की बुनियाद पर वो रास्ते की जो हटाना चाहते थे, जो उसका खामिन था, वो उसको रास्ते से हटाने की बुनियाद पर जो है उसे ये गोलियां जहर की दी गई। क्या गुलाम शबीर को पता चल गया था कि इनके ताल्लुकात हैं? अली कुछ भी कहना जो है कबल अज़ वक्त होगा। ये तमाम जो बातें हैं ये जब तक मुकम्मल चालान सबमिट नहीं होगा, जब तक मुकम्मल जो बातें सामने नहीं आएंगी, अदालत में ज़िमनी पेशनू नहीं होगी, उस वक्त तक नहीं की जा सकती। लेकिन अभी तक जो पुलिस की जानिब से जो कार्रवाई की गई है, इसी इल्ज़ाम की बुनियाद पर उसको गिरफ़्तार किया गया है कि उसको जो है वो उन्होंने मार दिया है। अब इमरान को पहले जो मकतूल गुलाम शबीर है उसे पता चल गया था उनके ताल्लुकात का या नहीं चला था। इस हवाले से जैसे ही अदालत में चालान सबमिट होगा तो ये तमाम जो बातें हैं ये सामने आएंगी।
जी थैंक्स अलॉट, बहुत शुक्रिया। माहिर इमरान हमारे साथ मौजूद थे, तमाम सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। सूरत हाल यहाँ पर ये रही कि एक खातून, वैसे तो कहा जाता है कि खातून जो है मजलूमियत की तस्वीर है हमारे माशरे में, लेकिन यहाँ पर हम सूरत हाल ये देखते हैं कि ऐसी खातून भी मौजूद होती हैं माशरे में, इसी माशरे का हिस्सा हैं, और इस तरह के ब्रूटल इक़दामात और इस तरह के सफाकी के वाक़यात भी रोनमा होते हैं, और इनको भी हम रिपोर्ट करते हैं, आप तक दिखाते हैं कि सफाकी चाहे मर्द की हो चाहे औरत की, सफाकी है। जो मुल्ज़िम है, जो मुजरिम है, वो चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, वो दोनों उतनी ही सज़ा के हकदार हैं। जो सज़ा गवर्नमेंट दे मैं हूँ तो कोई परिवार से नहीं पढ़ता।